નમસ્કાર. ગોધરા શહેરના ઉલમાએ કિરામ મૌલાના શોએબ ચીમાજીનો સ્વાતંત્ર્ય દિવસ 15મી ઓગસ્ટને લઈને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા ઉપર ખાસ સંદેશ. મદહુ વ નુસલ્લી અલા રસૂલિહિલ કરીમ. અમ્મા બાદ. आज 15 अगस्त का दिन हमारे लिए आज़ादी का त्यौहार है. कई सालों की गुलामी के बाद हमने 15 अगस्त की रात को आज़ादी का ऐलान सुना था. आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है, जो हर इंसान को वॉम्ब से टॉम्ब तक हासिल होता है. ये भारत, ये मुल्क हमको जान से ज्यादा प्यारा है. ये वो पाक धरती है जहां सबसे पहला इंसान प्रॉफिट आदम तशरीफ लाए. ये वो पाक धरती है जहां रामचंद्र जी, स्वामी महावीर जी, गुरु नानक जी, तुलसीदास जी और कबीर दास जी जैसी आत्माएं तशरीफ लाई. ये वो मुबारक धरती है कि जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर और बख्तियार काकी जैसे सूफी संत लोग तशरीफ लाए, जिन्होंने देशवासियों को एक मोहब्बत की लड़ी के अंदर पिरो दिया और नफरतों को खत्म कर दिया. अलग अलग बोली के बोलने वाले, अलग अलग वस्त्रों को पहनने वाले और अलग अलग रस्म रिवाज की पाबंदी करने वालों को नफरतों से निकाल करके मोहब्बत की एक लड़ी के अंदर पिरो दिया. ये वो मुल्क है जिसकी मालदारी के अफसाने एक जमाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे. जवाहिरात, कीमती मोती, सोना और चांदी, इस सोने की चिड़िया भारत के अंदर जितना खजाना था पूरी दुनिया के लोगों के पास नहीं था. जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने आगरा और दिल्ली के खजानों को तोलने का हुक्म दिया और गिनने का हुक्म दिया. कई हजार मजदूर इस मुल्क के खजानों को तोलते रहे, गिनते रहे. 6 महीनों तक तोला गया, गिना गया. 6 महीनों के बाद पता चला कि शाही मुल्क के खजानों में से सिर्फ एक कोना को तोला गया है, अभी दूसरे कई कोने बाकी हैं. 1772 की बात है कि भारत के जो सराफ हैं उनकी दुकानों पर अशरफियों के ऐसे ढेर लगते थे जैसे गेहूं, अनाज और गल्लों के ढेर लगते हैं. इसी मालदारी की वजह से डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और अंग्रेज इस मुल्क की तरफ माइल हुए और चोरी की नीयत से इस मुल्क के अंदर समंदरी रास्तों से दाखिल हो गए. जिस वक्त जहांगीर की हुकूमत थी तो जहांगीर के जमाने में सर थॉमस भारत के अंदर आया. भारत के देशवासियों के करैक्टर्स को देखा कि यहाँ के लोग भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं और बीमारों की तीमारदारी करते हैं, एक दूसरे पर दया की भावना रखते हैं. तो सर थॉमस ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि यहाँ की कौम को हम अनपढ़ और जाहिल कैसे कह सकते हैं और हम भारत को मदारियों का मुल्क कैसे कह सकते हैं और भारत को सांप और नाग के साथ खेलने वालों का मुल्क कैसे कह सकते हैं. यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि पूरे यूरोप के अंदर नहीं पाए जाते. ये मुल्क हमेशा पूरी दुनिया में पीस एंड जस्टिस, अमन व अमान का लीडर रहा है.
पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डेमोक्रेसी मुल्कों ने पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान की जिम्मेदारी ली, भारत ने भी इस जिम्मेदारी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है। यहाँ तक कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 51 को शामिल किया गया। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि भारत और भारतीय हुकूमत इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम हो जाए और पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत के साथ मिलजुल कर रहने लगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमको अपनों से ही फुर्सत नहीं, हमको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं, हमको मस्जिद और मंदिर से फुर्सत नहीं। अफसोस तो उस वक्त होता है जब वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस बात की शिकायत करते हैं कि भारत वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पर जुल्म और सितम होता है। उस वक्त हमको अफसोस होता है कि इस मुल्क की क्या हालत थी और अभी क्या हो गई। भारत एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर का मतलब ये बनता है कि इस मुल्क की हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा और हुकूमत मजहब के मामले के अंदर किसी भी किस्म की दखलगिरी नहीं करेगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर बाशिंदा अपने मजहब को अपनाने में पूरी तरीके से आजाद रहेगा, आजादी के साथ अपने मजहब पर अमल कर सकेगा। किसी भी तंदुरुस्त फैमिली के लिए जरूरी होता है कि फैमिली का हर मेंबर मजबूत हो, तंदुरुस्त हो। जब फैमिली के मेंबर्स में कुछ मेंबर कमजोर होते हैं, जिस्मानी एतबार से, तालीमी एतबार से, रोजगारी के एतबार से, तो माँ को बड़ी फिक्र लाहिक होती है और एक जिम्मेदार माँ इस बात की जिम्मेदारी निभाती है कि मेरे बच्चों में कोई बच्चा कमजोर न रहे, मेरे बच्चों में कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, मेरे बच्चों में कोई बच्चा गरीब न रहे। इस बात की पूरी कोशिश करती है। भारत के अंदर बसने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं, कई तबके ऐसे हैं जो पसमानदा हैं, तालीमी एतबार से पिछड़े हुए हैं, जिस्मानी एतबार से कमजोर हैं, तरह तरह की बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं। ऐसे माहौल के अंदर एक तंदुरुस्त भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी कमजोरों को पूरा पूरा इंसाफ दें और सबको साथ लेकर चले। ये एक तंदुरुस्त भारत की जिम्मेदारी।